प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा जा रहा है अ लैंडिंग लाइब्रेरी। देखें, लाइब्रेरी कहते हैं पुस्तकालय जहाँ पर पुस्तकें होती हैं, और लैंडिंग लाइब्रेरी का मतलब हुआ एक ऐसा पुस्तकालय जो किताबें आपको पढ़ने के लिए किराए पर देता हैज़ अ फिक्स चार्ज। तो अब किराए पे देगा तो एक चार्ज होगा उसका। अब चार्ज के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो इस लाइन में दी गई है। हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज, यानी पहले 3 दिनों के लिए जो उसका चार्ज है वो फिक्स है कि इतना चार्ज पहले 3 दिन के लिए लगेगा। एंड एन एडिशनल चार्ज, और इसके अलावा एक और चार्ज लेता है फॉर ईच डे देयर आफ्टर, यानी अगर आप 3 दिन के बाद उस किताब को अपने पास रखते हैं तो उसके अलावा आपको एक और चार्ज देना पड़ेगा जो ईच डे यानी हर एक दिन के हिसाब से होगा। यानी अगर आप 3 दिन के बाद 2 दिन और रखते हैं, कुल मिला के 5 दिन रखते हैं, तो फिक्स चार्ज के अलावा 2 दिन का चार्ज और देना पड़ेगा आपको। और अगर आप किसी किताब को 8 दिन रखते हैं तो 3 दिन तो फिक्स चार्ज दिया आपने, अब 8 में से 3 गया तो 5 बचा ना आगे, तो 5 दिन का और चार्ज देना पड़ेगा आपको फिक्स चार्ज के अलावा। उसी तरह अगर आप 17 दिन रखते हैं किसी किताब को तो 17 में से 3 गया तो कितने बचते हैं? 14। ये 3 दिनों का फिक्स किराया देने के अलावा आपको 14 दिन का चार्ज और देना होगा। इस तरह से आप इस बात को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन शुरू हुई है। सरिता पेड 27, सरिता ने 27 रुपये चुकाए फॉर ए बुक, एक किताब के लिए, कैप्ट जिसे रखा फॉर 7 डेज, उसने 7 दिनों के लिए रखा। तो 7 दिनों के लिए सरिता ने किताब रखी और 27 रुपये दिए हैं। वाइल सुशी पेड, सुशी ने 21 रुपये चुकाए हैं फॉर द बुक, किताब के लिए, शी कैप्ट फॉर 5 डेज, जिसे उसने 5 दिनों के लिए रखा। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो 2 तरह के चार्ज हैं, आपको ये क्वेश्चन की पहली लाइन में पता चल गया था। एक फिक्स चार्ज है और एक ईच एक्स्ट्रा डे वाला चार्ज है, यानी ईच डे वाला चार्ज है ना। तो इन दोनों तरह के चार्ज को हम एक को x मान देते हैं और एक को y मान देते हैं। यह है कि फिक्स चार्ज है वो x रुपये है, यानी फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए है? 3 दिन के लिए है। और आगे जो आपका एडिशनल चार्ज है वो ईच डे का चार्ज जो है वो y रुपये है, ये हमने मान लिया है। आइए अब हम फर्स्ट कंडीशन जो सरिता से शुरू होती है उसको यहाँ लगाते हैं। तो हमने यहाँ डाल दिया है फर्स्ट, और फर्स्ट में सरिता ने चुकाए हैं 27 रुपीज़। अब कितने रुपए के लिए, कितने दिनों के लिए सॉरी चुकाए हैं? 7 दिनों के लिए उसने। यहाँ देखिए आप 7 दिनों के लिए। अब 7 में से 3 दिनों का चार्ज तो x हो गया ना। देखें, जब आप 7 को तोड़ेंगे तो 3 + 4 में तोड़ेंगे। 3 तो आपने अलग रखने हैं ना, 3 दिनों का फिक्स चार्ज दिया है, 4 दिन का चार्ज आप इसके अलावा और देंगे। तो आप क्या करेंगे, जो फिक्स चार्ज है 3 दिनों का वो x है, तो यहाँ पर x लिख लेंगे। और ये जो 4 आया है आपका, तो इस 4 की मल्टीप्लाई आप y से कर देंगे। 7 डेज थे ना, तो ये 3 दिनों का चार्ज है। देखिए यहाँ 3 नहीं आया क्योंकि ये 1 डे का चार्ज नहीं है, ये 3 दिनों का फिक्स चार्ज है। ये अकेला जो x है वो 3 स्टार्टिंग के 3 दिनों का चार्ज अकेला x है। अब उसने कितने रुपए चुकाए हैं? 27 रुपये चुकाए हैं। तो 27 रुपये हम इसको बराबर में लिख लेते हैं, और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। अब सेकंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो सेकंड कंडीशन में हमसे कहा जा रहा है सुशी, जबकि सुशी ने, वाइल कहते हैं जबकि, सुशी पेड, सुशी ने चुकाए 21 रुपये फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज। अब देखें, सुशी ने रखी 5 डेज, तो 3 दिनों का तो फिक्स चार्ज दिया। आगे कितने दिन बचे आप खुद ही बताएं, 2 दिन बचे ना आगे। तो इस तरह से 3 दिनों का चार्ज कितने रुपए है? x रुपये है। और आगे 2 दिनों का चार्ज जो हो गया वो 2y हो गया। ये इसको हमने 2 दिनों से या इसको हमने 4 दिनों से इसलिए मल्टीप्लाई की है क्योंकि ये ईच डे चार्ज है, यानी एक दिन का चार्ज है, जबकि ये अकेला 3 दिन का चार्ज है, तो हमने इसे किसी और से मल्टीप्लाई नहीं किया। फर्स्ट स्टार्टिंग के 3 डेज का चार्ज जो है वो इक्वल है सभी के लिए, और ये आपका 21 बराबर में आ गया। सुशी ने 21 रुपये दिए हैं कुल मिला के। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं। अब इन इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। आइए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये हमने दोनों इक्वेशन ऊपर नीचे रख ली हैं क्योंकि x कॉफिशेंट हमारे पहले से बराबर हैं। एलिमिनेशन मेथड में यानी विलोपन विधि में x किसी एक वेरिएबल के कॉफिशेंट बराबर होने चाहिए, x के हमारे पहले से बराबर हैं। अब जब हमने इनको ऊपर नीचे रखा तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखिए, जब आप इनको ऊपर नीचे रख लिए तो आप इनके निशान देखिए,
इस वक्त x और x ऐड हो जाएंगे, जबकि हमें क्या करना था, विलोपन करना था, गायब करना था, एलिमिनेट करना था x को, क्योंकि x बराबर है ना, और हम कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इस निशान को बदलना होगा। या तो आप इक्वेशन 1 के निशान बदल दीजिए या फिर इक्वेशन 2 के निशान बदल दीजिए। अगर आप इक्वेशन 2 के निशान बदलते हैं तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी जो अंडरस्टूड प्लस था वो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब आपने किसी एक इक्वेशन के निशान आपने बदल दिए हैं। अब आप देखिए x माइनस का, x प्लस का, तो x वाले आपके कट चुके हैं, और y वाला आपका एक प्लस का है, एक माइनस का है। आप इन्हें घटा के सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए, तो 4 में से 2 गया, 2 बचे हैं, और काई के 2 बचे हैं, आपके प्लस के 2 बचे हैं, क्योंकि बड़ा नंबर कौन है, 4 है, और वो प्लस का है। बराबर का निशान लगाइए। इधर भी आपके कितने बचेंगे, जाहिर बात है 6 बचेंगे। अब 2 से 6 को डिवाइड कीजिए तो 3 आता है, तो y इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है 3, यानी जो पर डे चार्ज है, y किसको माना हुआ है हमने, ईच डे चार्ज को माना हुआ है ना, तो वो हमारे पास 3 निकल के आ गया है। अब y की इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं सम इक्वेशन 1 या 2 के अंदर, तो हमें x की वैल्यू मिल जाती है। देखिए y की इस वैल्यू को हम रख लेते हैं सेकंड के अंदर, फ्रॉम सेकंड। आप बस शॉर्ट में लैंग्वेज लिखिए कि आप सेकंड के अंदर लिख रहे हैं। अब देखिए करना क्या है, y की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकालनी है। तो आपने x को x लिखना है, 2 को 2 लिखना है, y की जगह आपने 3, कोई निशान नहीं है, मल्टीप्लाई लगाइए, 3 लिख दीजिए, बराबर में 21 यानी 21 लिख दीजिए। उसके बाद आप आगे सॉल्व कर लीजिए, तो x प्लस 3 दूनी 6 और बराबर 21, और ये आपका x हो जाएगा आपका 21 में से 6 गया तो 15, 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और x आपके पास आया है 15। ये है हमारा फाइनल आंसर। इस आंसर को चेक करते हैं। देखें 7 डेज के लिए सरिता ने किताब ली थी, तो आप 7 डेज में से 3 दिनों का उसने फिक्स किराया दिया है 15 रुपये, और उसके अलावा 4 दिन बच गए थे, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका आ जाता है 15 + 12, और ये मिलके हो गए 27। तो वो भी यही कह रहे हैं कि सरिता ने 27 रुपये पे किए थे। दूसरी शर्त के अंदर कितने दिन की बात चल रही थी, 5 डेज़ की बात चल रही थी, तो 3 दिन का तो 15 रुपये किराया हो गया, और अब आगे आपके 2 दिन बचते हैं, 5 दिन है ना, तो 3 दिन का किराया ये रहा, और आपके 2 दिन आगे बचते हैं, तो 2 गुणा 1 दिन का किराया 3 रुपये है, तो ये आपका आ जाता है 15 + 6, और ये भी आपका आ गया है 21। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सुशी ने 21 रुपये ही चुकाए हैं। तो इससे पता चला कि हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल ठीक आया है। आई थिंक आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा।